अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, डेटा एनालिसिस इन क्वालिटेटिव। अच्छा, फाइंडिंग पैटर्न इन द क्वालिटेटिव डेटा, कि आपने डेटा को किस तरह, क्वालिटेटिव डेटा को किस तरह फाइंड करना है, उसका तरीकाकार क्या होगा। ऑल्दो देयर आर सेवरल वेज टू फाइंड पैटर्न, in the textual information, a word-based method is the most relied and widely used global technique for research and data analysis. Notably, the data analysis process is qualitative research is manual. Here, the researchers usually read the available data and find this repetitive and commonly used words. मतलब ये है कि इसके लिए तरीकेकार क्या होगा, क्वालिटेटिव डेटा के लिए क्या तरीकेकार होगा। अक्सर इसमें हम क्या करते हैं, वर्ड्स या टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन से काम लेते हैं, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में लेते हैं या वर्ड्स उसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। वर्ड बेस्ड मेथड यूज करते हैं, इज द मोस्ट रिलाइड एंड वाइडली यूज्ड ग्लोबल। अक्सर हम रिसर्च करेंगे तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं करेंगे, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट साइंस ये क्वालिटेटिव रिसर्च उर्दू वाले हो गए, पुश्तो वाले हो गए, इस्लामियात वाले हो गए, क्योंकि वो हदीस का सहारा लेके एक लिखते हैं रिसर्च की फिर पीटी, या उर्दू वाले क्या एक शायर पे लिखते हैं और उसका फिर शायरी बताते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं कि रहमान बाबा फलाने, तो ये वर्ड्स का ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, समझ आ रही कि नहीं। लेकिन हमारे उसमें ज़्यादातर मैंने सिर्फ आपको बता दिया, लेकिन हम यूज़ करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च, समझ आ रही है। इसमें आप लोगों का जो फाइनेंस के जो लोग होंगे वो टाइम सीरीज यूज करेंगे ज़्यादा, और जो एचआर और मार्केटिंग के लोग हैं वो ज़्यादातर क्रॉस सेक्शन यूज करेंगे, और फाइनेंस वाले पैनल भी यूज कर सकते हैं और टाइम सीरीज भी कर सकते हैं उसकी सारे, क्योंकि फाइनेंस के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, वो सारे वो टाइम सीरीज में हो सकते हैं। तो जो फाइनेंस वाले हैं वो टाइम सीरीज पे फोकस करें, टाइम सीरीज और पैनल पे, और जो एचआर और मार्केटिंग वाले हैं वो ज़्यादातर या सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया या हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सारे क्रॉस सेक्शन डेटा पे फोकस करें, क्योंकि आपके सारे रिसर्च में क्रॉस सेक्शन यूज हो, समझ आ रही है नहीं, इस तरह है। तो अब ये भी एक बात है कि बहुत का फाइनेंस का बंदा होता है क्रॉस सेक्शन पे उसने रिसर्च, क्योंकि फाइनेंस में सारी चीज़ें फाइनेंस की बातें हैं ना, उस पर तो हम ये चेक करते हैं कि टाइम के साथ क्या पिछले 2021 में बजट क्या था, 2022 में क्या था, 2023 में क्या था, वहाँ पे प्राइसेस क्या थी, यहाँ पे क्या थी, इस साल में क्या थी, वहाँ पे इन्फ्लेशन क्या था, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, वहाँ पे जीडीपी कितनी थी, समझ आ रही थी नहीं, वहाँ पे सप्लाई ऑफ फूड कितनी थी, वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ था, वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज क्या था, डॉलर का रेट क्या था, ये सारे टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं ना। अगर आप डेटा लेते हैं, अगर प्राइस का डेटा लेते हैं तो आप तो इस तरह नहीं कर सकते दिन का प्राइस, आप तो कंप्लीट एक साल का मंथली ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, ईयरली ले सकते हैं, समझ आ रही है। तो ये आपके पास ये यूज होगा कि आपको पता होना चाहिए। तो ये ज्यादातर वर्ड्स और इस पे ज्यादा रिलाई करते हैं। एग्जांपल, व्हाई स्टडीइंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अफ्रीकन कंट्री टू अंडरस्टैंड द मोस्ट प्रेसिंग इशू पीपल फेस, researchers might find food and hunger are the most commonly used words and will highlight them for further analysis। मतलब अगर फूड और हंगर और इनकी बातें हम करते हैं ना, आप जब रिसर्च अफ्रीकन कंट्रीज की आप रिसर्च देखे या उसके आर्टिकल्स देखे तो वहाँ पर हमेशा ये प्रॉब्लम है ना, गरीब मुल्क है तो हमेशा इसका तो फूड और हंगर ये एक वर्ड्स उसने यूज किए हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपको ज्यादातर ये वर्ड्स नजर आएंगे उसकी आर्टिकल्स में, उस एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, एनालिसिस में। फिर कहते हैं मेथड्स यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस इन क्वालिटेटिव, कंटेंट एनालिसिस, नैरेटिव एनालिसिस, डिस्काउंट एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस, ग्राउंड थ्योरी एंड अच्छा ये आपके पास क्वालिटेटिव के हैं। ये कितने पेजेस हो गए, 3, ये क्योंकि 2 लेक्चर में मैंने डिवाइड किया है कि एक आधा में इस वीक करूंगा, आधा में दूसरी वीक। अच्छा, तो ये आपके पास क्या है, कंटेंट एनालिसिस। ये क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए कौन से मेथड हम यूज करेंगे, कौन से मेथड यूज होंगे। कंटेंट एनालिसिस क्या है, ये क्या है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट एम्प्लॉयड टेक्निक फॉर डेटा एनालिसिस
in research methodology. It can be used to analyze the documented information from text, image, and sometimes from physical item. It depends on the research question to predict when and where to use this method. मतलब इमेज को हम देखते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होता जो प्रेजेंटेशन हम प्रेजेंट करते हैं रिसर्च को, नक्शा है किस्म, लेट्स सपोज पाकिस्तान का नक्शा, तो उसको मैं जब मैप है ना एक चीज़, तो उसमें मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इस साइड पे है, रशिया इस साइड पे है, चाइना इस साइड पे है, इंडिया इस साइड पे है, तो ये एक हमने एक पिक्चर से उसको डिस्क्राइब किया, लेकिन वर्ड्स में डिस्क्राइब किया, हमारे पास एक ही ऐसी चीज़ है। या हम क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ये एक तरीका है, टेक्स्ट से पता लगता है, जब आप रीड करते हैं तो आपको पता चलता है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि क्वालिटेटिव रिसर्च ज़्यादातर कंटेंट एनालिसिस उसको कहते हैं, कंटेंट एनालिसिस, कि ज़्यादातर हम बुक्स रीड करें और उससे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, या हम डिफरेंट पिक्चर देखें और उससे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, तो इसको हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं, सिंपल। ये क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए एक मेथड ये यूज होता है। दूसरा मेथड क्या है, नैरेटिव एनालिसिस। नैरेटिव एनालिसिस क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड टू एनालाइज कंटेंट gathered from various sources such as personal interview, field observation and surveys. The majority of time stories and opinions shared by people are focused on finding answer to the research question. इसका मतलब ये है नैरेटिव एनालिसिस। हम ये इंग्लिश में अक्सर इंग्लिश पेपर में होते हैं नैरेटिव द सेंटेंस, इस तरह होता है कि नहीं मियां साहब, नैरेटिव। यस सर। तो उसका मतलब क्या होता है? ये वही एनालिसिस है, स्टोरीज नैरेट, हम कहते हैं नैरेट। इस तरह से मैट्रिक में होते हैं, किसी में इस तरह होते हैं ना, इंग्लिश में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखना, स्टोरी लिखना, उस पे एक कंप्लीट वो लिखते हैं। लेकिन वो स्टोरी किस तरह? पर्सनल ऑब्जर्वेशन से। लेट्स सपोज मैं देख रहा हूँ सारी एमएस की क्लास को ब्रेन्स में, और फिर मैं उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखता हूँ कि इनकी स्टूडेंट्स का जो मेंटल लेवल है वो इतना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना है, टैलेंटेड कितने हैं, समझ आ गई नहीं? उस पे एक पैराग्राफ या एक स्टोरी, एक पेज वो लिख देता हूँ, ये है। या इंटरव्यू कर लेता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप जॉब क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सारा जो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, नैरेटिव एनालिसिस कहते हैं। और ये दूसरा क्वालिटेटिव मेथड है, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए दूसरा मेथड है कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च को किस तरह करेंगे, समझ आ रही है नहीं? तो नैरेटिव एनालिसिस भी आप यूज कर सकते हैं। फिर है डिस्कोर्स एनालिसिस। Similarly to narrative analysis, discourse analysis is used to analyze the interaction with people. Nevertheless, this particular method considers the social context within which the communication between researcher and respondent take place. In addition to that, discourse analysis is also focused on the lifestyle and day-to-day environment while deriving any conclusion. बात होते हैं ना, हम कहते हैं सोशल साइंटिस्ट है ये, बाज़ लोग होते हैं ये बेस्ट ऑब्जर्वर है, बाज़ लोग अपनी तरफ से एक बात कर लेते हैं लेकिन वो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे सामने एक बंदा गुजर जाता है, तो उसके पीछे मैं एक कमेंट्स, तो ये किस बेस पे? ये मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, मेरी एक्सपीरियंस के बेस पे, समझ आ रही है नहीं? तो ये कहते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं, कि बाज़ लोग इस तरह अपनी तरफ से एक लिखते हैं। या लेट्स सपोज पाकिस्तानी इकॉनमी है और आपकी अपनी क्या है, बाज़ लोग नहीं खाली निगाह जिसको हम कहते हैं, वो जो लोग डिस्कशन करते हैं, वो जो रीड करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके ऊपर फिर एक चीज़ लिखते हैं, समझ आ रही है नहीं? तो ये उसकी ये कह रहे हैं कि ये मतलब हाँ। ये दूसरी बात ये है, बाज़ बंदा ऐसा होता है कि वो जरा ज्यादा सोशल होता है, इससे भी मिलजुल के, इससे भी, तो उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। बात कल मूवी कर रहे हैं सड़े तकार सड़े दे सरदार चमार के डेटा मूवी में, क्लियर है नहीं? गांव में हो या शहर में या एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बंदे के बाद, तो उसको हर एक बंदा सब कुछ बताता है उसके पास आता है। तो इस किस्म की एनालिसिस को हम डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं, ठीक है? ये क्वालिटेटिव। फिर है ग्राउंड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी। व्हेन यू वांट टू एक्सप्लेन व्हाई अ पर्टिकुलर फिनोमेना happened, then using grounded theory for analysis. Grounded theory जानते हैं नहीं? ये तो सिंपल है ना। पुलिस वाले क्या करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी को जानते हैं। एक बंदे ने जुर्म किया, वो आके उसके कहते हैं इसका बाप क्या करता था, उसका दादा क्या करता था, इसका बिलाग कहाँ से, क्या करते हैं, ये ग्राउंडेड थ्योरी है। और उसके बेस पे वो
रिजल्ट निकलवाता है। समझ आ रही है डिसीजन लेते बैकग्राउंड यस यस ग्राउंडेड मींस ब्रेक उसका बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये एक दूसरा एनालिसिस है, समझ आ रही है कि नहीं? बस क्योंकि यहाँ तक मैंने डिवाइड किया था तो इसके बाद ये 4 पेज हो गए ना, हाँ 4 और 8 पेज है तो 4 पेज का इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे।